देखा था एलीशा और एलिया, राइट, एलाइजा और एलाइशा, ये दोनों। एलाइजा करेंटली प्रॉफिट है, नबी है, और एलीशा उसका शिष्य, राइट। और इन दोनों की लाइफ में वो मोमेंट आता है जहाँ रिले रेस वाला मोमेंट में भी मैंने पिछली क्लास में बोला था या नहीं बोला था कि रिले रेसेस में जो बैटन होता है वो एक लैप के बाद दूसरे खिलाड़ी को ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। और परमेश्वर की योजना में पीढ़ियों से इस तरीके से चीज़ें होती आई हैं। एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन गॉड रेज अप करता है, राइट। एंड जब एलीशा एलिया से ये आखिर में ये प्रार्थना करता है आफ्टर मे बी 5-6 years ऑफ डिसाइपलशिप, 5-6 साल शिष्य रहने के बाद, इनफैक्ट मैंने वेडनेसडे के मैसेज में लास्ट वीक में कहा था कि पहला राजा के 19वें अध्याय के बाद आप सडनली एलाइशा को दूसरा राजा के दूसरे अध्याय तक सीन में नहीं देखते, राइट। पहला राजा का 19वां अध्याय और दूसरा राजा का दूसरा अध्याय, इस बीच में एलीशा को एलिया ने चादर फेंक कर मारी थी, ध्यान है, और एलीशा को शिष्य बनने का न्योता दिया था। और उसके बाद से आप इन कुछ अध्यायों में एलीशा का कहीं जिक्र नहीं पाते। ये मेरा पन्ने पलट देता है, आई जस्ट लूज माय फोकस। ओके, सो मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि 5 साल में भी 5 साल गुजरे हैं, क्योंकि 3 साल की तो बीच में बैटल में गैप है, लड़ाई में, तो मे भी 1-2 साल और, मे भी अबाउट 5 साल गुजर गए हैं, और एलीशा अभी तक सीन में दिखाई नहीं पड़ा है। क्यों? एंड सडनली एलीशा का फिर जिक्र आता है। मेरा मानना यह है कि एलीशा इन दिनों में बाइबल कॉलेज में, राइट। जब ये आप सन्स ऑफ प्रॉफिट्स देखते हैं, नबियों के पुत्र देखते हैं वहाँ पे, तो ये एक्चुअली ये मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर है, और मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर गाइड्स, बाइबल कॉलेज। एंड एक्चुअली जब जो लोग नबियों के पुत्र दूसरे राजा के दूसरे अध्याय में एलीशा को मॉक कर रहे हैं, एलीशा का मजाक उड़ा रहे हैं कि आज तो तेरा मालिक उठा लिया जाएगा, तू अब उसके पीछे क्यों चल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से ये एलीशा के कलीग्स हैं, ओके, जो पिछले 5 सालों में ये एलीशा के साथ ग्रो हो रहे थे, एंड सडनली अब ये एलीशा को रेज अप होते देख रहे हैं कि गॉड एलीशा को अपनी योजना में पदोन्नति दे रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो एक हिसाब से थोड़ा जेलस है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, थोड़ा मॉकिंग स्पिरिट है, और ये मजाक उड़ा रहे हैं। एंड इसलिए आप एलीशा को इतने दिनों में, ये प्रिपरेशन के दिन है एलीशा के, और आप एलीशा का बिल्कुल मेंशन नहीं पाते, है ना। और एलीशा की सेवकाई के बारे में हम दूसरे अध्याय से लेके मे बी अबाउट 7th-8th चैप्टर तक बातें करेंगे, और बड़ी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आप देखेंगे। लेकिन कई बार हम ये 5 साल नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट, क्योंकि इस 5 साल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल। बट मैं ये मानता हूँ कि एलीशा की लाइफ में और इस अध्याय में जो हो रहा है, ये पिछले 5 साल का परिणाम है, राइट। जो ये 5 साल अनजाने में जो ट्रेनिंग रिसीव कर रहा है, उसका परिणाम ये है कि दूसरे राजा के दूसरे अध्याय में जब एलिया एलीशा से कहता है कि तू लौट जा, तो 3 बार परीक्षा लेता है, और एलीशा कहता है मैं नहीं लौटूंगा, राइट। क्योंकि एलीशा को इतना डिसर्नमेंट है कि ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये दूसरी चीज ये है कि एलिया और एलीशा में एक संबंध है जो डिसाइपलशिप का रिलेशनशिप है, ओके, शिष्य बनने का संबंध है। और शिष्य बनना सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप है। और बिना रिलेशनशिप, आप पुराना नियम से लेकर नए नियम तक हर जगह जहां पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनते देखते हो, वहां पर आप डीप रिलेशनशिप्स देखते हो, गहरे संबंध देखते हो। चाहे वो रूथ और नाओमी का हो, चाहे वो दाऊद और जोनाथन का हो, चाहे वो मूसा और यहोशू का हो, चाहे वो एलिया और एलीशा का हो, चाहे वो दाऊद और उसके 600 शूरवीर पुरुषों का हो, राइट। एक रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप बाइबल में कई मौकों पे टाइम लिया गया है उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। अदरवाइज क्या मीनिंग था जब दूसरे शमूएल के 23वें अध्याय में लेखक यह डिस्क्राइब करता है कि दाऊद को जब प्यास लगी तो उसके 3 दोस्त फिलिस्तीनियों को क्रॉस करके
पानी लेने गए बैथलेहम के कुआं में, राइट। मतलब वाओ, उस लिस्ट के बीच में इस स्टोरी को डिस्क्राइब करने का एक मीनिंग है, और मीनिंग ये है, ये वो स्टोरी, वो एक ब्रीफ एक्सर्प्ट ये डिफाइन कर रहा है कि इनकी जो रिलेशनशिप सिर्फ वॉर की या सेना में पोजीशंस की नहीं थी, ये रिलेशनशिप गहरी थी। और यहाँ पर एक हिसाब से एलिया उस रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहा है। एलिया कह रहा है लौट जाओ। एंड मे बी कई लोगों की थिंकिंग इस टाइप की हो सकती है। एलीशा की जगह पे कुछ लोग होते तो क्या बोल सकते हैं पता है? ओ अब तो ये फाइनली जा ही रहा है, राइट। अब मे बी एक रात बची है इसके जाने में, तो और मुझसे जो वापस जाने को कह रहा है, मेरे पास लौट के वहां पे बहुत सारे काम है क्योंकि मैं नेक्स्ट लीडर हूं। एलीशा जानता है कि वो नेक्स्ट लीडर है। कैसे पता आपको? राइट, हाँ, गॉड ने पहाड़ के ऊपर, मोराया के पहाड़ के ऊपर एलाइजा को ये बोला था कि तू एलाइशा को अनॉइंट करेगा, तेरा सक्सेसर, राइट। तो एलाइशा को पता है कि नेक्स्ट मैं हूं, तो मे भी एलाइजा के पास 12 घंटे हैं, या मे भी 18 घंटे हैं, या मे भी 15 घंटे हैं, तो व्हाई नॉट फोकस ऑन द वर्क, राइट। आगे बहुत सारे काम बाकी है मेरे पास। बट ये चीज हमें दिखाती है, एलीशा की थिंकिंग दिखाती है कि शिष्य बनना सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है या एक काम नहीं है, बल्कि एक संबंध है, और उस संबंध को हम ऑनर करते हैं, और वो संबंध हमारे लिए बहुत सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है, राइट। पॉल और तिमोथी का, राइट, मैंने कहा था पिछले क्लास में, दूसरा तिमोथी के 4 अध्याय में पॉल अपने आखिरी दिनों में है। पॉल को प्रकाशन के द्वारा, परमेश्वर से रेवलेशन के द्वारा पॉल को एग्जैक्टली पता है कि उसके लास्ट डेज चल रहे हैं, क्योंकि पॉल अपनी दूसरी तिमोथी की किताब में लिखता है, मैंने अपनी दौड़ ली, मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली, राइट। सो पॉल को पता है मैं मेरे क्लोजिंग वर्ड्स लिख रहा हूँ, हाँ? लेकिन उसी बुक के लास्ट चैप्टर में तिमोथी को लिखता है, तिमोथी मेरी किताबें ले आना, और साथ में तू भी आ जाना। आई वॉन्ट यू इन दिस सेल, मुझे इस काल कोठरी के अंदर मेरा दोस्त चाहिए, राइट, क्योंकि तू मेरा शिष्य है, तू मेरा क्लोज फ्रेंड है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये मिस किया जा सकता है। सो आई थिंक ये टेस्ट पर्पसली वहां पे डाला गया है। एलाइशा टस से मस नहीं होता, राइट। और एलाइशा फाइनल प्रार्थना करता है, मुझे डबल स्पिरिट चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए, दुगुना हिस्सा चाहिए। और वो क्या चीज का था? वो डिमांड क्या दर्शाती है? एलाइशा क्या मांग रहा है? एलाइशा सक्सेसरहुड मांग रहा है। मैं अगला, इनफैक्ट इजराइल में एक नबी नहीं था, राइट। इजराइल में क्या एलाइजा इकलौता नबी था? नहीं, इजराइल में बहुत नबी थे। मीका हम थोड़ी देर पहले देखते हैं, पहला राजा के आखिरी अध्याय में, 22वें और 23वें अध्याय। तो फिर ऐसा क्या था जो मांग रहा था? एलाइजा अपनी जनरेशन में नेशनल इंपैक्ट का प्रॉफिट था, राइट। कई प्रॉफिट्स थे, बट एलाइजा की एक स्थान था जो परमेश्वर ने जिस स्थान के लिए उसे रेज अप किया था, और वो उसका इम्पैक्ट जो था, एलाइजा का जो पद था और काम था और कॉलिंग थी, उसका जो इम्पैक्ट था नेशनल लेवल का था, राइट। और एलाइजा कह रहा है, मे भी इस स्कूल में बहुत सारे लोग प्रॉफिट बन रहे हैं, लेकिन एलाइजा, मुझे पता है कि गॉड की जो कॉल है वो बहुत, बर्डन जो हार्वेस्ट है वो प्लेंटी है, और जो बर्डन है वो बहुत है, और किसी ना किसी को उस गैप में खड़ा होना है। और एलाइजा मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ कि मैं भी, यदि प्रभु ने चाहा तो वो नेक्स्ट वन मैं हो सकता हूँ, राइट। प्रॉफिट्स एलाइजा के टाइम में भी कही, लेकिन मैं नेशनल इंपैक्ट का प्रॉफिट हूँ, राइट। सो बनना चाहता हूँ। और एलाइजा का उत्तर क्या था? तूने बहुत कठिन चीज मांगी है। क्यों कठिन है? क्योंकि कोई नहीं जानता, कोई इंसान नहीं बता सकता कि गॉड किसको प्रमोट करेगा, क्योंकि प्रमोशन करने वाला कौन है? गॉड है। तो एलाइजा कहता है बहुत डिफिकल्ट। तो जब एलाइजा कह रहा है कि यदि तू मुझे उठाया जाते हुए देखेगा, आज मैं उठाया जाने वाला हूं, यदि तू मुझे उठाया जाते हुए देखेगा 10वीं पंक्ति में, तो तू हो वाकई में होगा। ओके, कई बार लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं एज इफ एलाइजा एलाइशा की प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एलिया सिर्फ कंफर्मेशन बता रहा है, साइन बता रहा है, चिन्ह बता रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो वाकई परमेश्वर की ओर से तुझे प्रमोशन किया जा रहा है, राइट। ओके, नाउ वर्स 11 में सडनली
वे चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मोस्ट प्रोबेबली एंजल्स लेने आए थे, राइट? स्वर्गदूत एलाइजा को लेने आए थे, ओके? और जो रथ है वो परमेश्वर की अथॉरिटी का जिक्र करते हैं, ओके? परमेश्वर के अधिकार का जिक्र करते हैं। नाउ एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। नाउ एलिया जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, ओके? और एलिया किसकी तस्वीर है? उस हिसाब से जीवित उठाए जाने की ये रेयर ओकेजन है, रैप्चर की तस्वीर। कलीसिया एक दिन, पहला थिस्सलुनीकियों का 4:13 से 17 में, कलीसिया एक दिन जो यीशु मसीह में जो लोग मर गए हैं वो भी और जो लोग जीवित हैं वो भी एक साथ एक दिन उठा लिए जाएंगे जीवित, राइट? और उसकी ये तस्वीर है, ओके? एक और दूसरी पिक्चर है यहाँ पे जो कंसीडर की जा सकती है, और वो पिक्चर है एलाइजा और एलाइशा के रिलेशनशिप को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जो एलिया है वो प्रभु यीशु मसीह को टाइपोलॉजी में टाइप कर सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्रेरितों के काम पहले अध्याय में ध्यान है आपको, चेलों ने उठाया जाते हुए देखा था, राइट? वो जैसे स्वर्गदूत बता रहे हैं उनको, चेलों को, कि जैसे वो बादलों में उठा लिया गया है ठीक वैसे ही वापस आएगा, राइट? तो यीशु मसीह की तस्वीर है एलाइजा, और एलाइशा किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह के शिष्य की तस्वीर है, ओके? जहां जहां एलाइजा जाता था एलाइशा उसके पीछे पीछे जाता था, और एलाइशा यीशु मसीह के शिष्य की तस्वीर है। और अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि यीशु मसीह ने, यदि आपको ध्यान हो, यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छा होगा कि मैं जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। और फिर यीशु मसीह बोलता है और तुम मुझसे महान कार्य करोगे, राइट? तुम मुझसे ज्यादा महान कार्य करोगे। यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, और कलीसिया ने यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया ने क्वांटिटी वाइज, ओके, क्वांटिटी वाइज कलीसिया ने यीशु मसीह से ज्यादा काम किया, राइट? क्वालिटी वाइज नहीं बोल रहा, क्वांटिटी वाइज। यीशु मसीह का कवरेज कितना था ज्योग्राफिकली यदि देखा जाए? एक प्रचारक के तौर पे यीशु मसीह मैक्सिमम कितने मील कवर किया अपनी अर्थली मिनिस्ट्री में, जो वो इस धरती में था? 250। इज दैट द करेक्ट फिगर? 250 मील यीशु मसीह का मैक्सिमम, महाराष्ट्र, ओके? मे भी उतना भी नहीं, लेकिन कलीसिया विद इन फर्स्ट फ्यू इयर्स, यीशु मसीह के जाने के पहले कुछ सालों के अंदर जो क्रिश्चियनिटी थी वर्ल्ड वाइड रिलीजन थी, ओके? पूरे संसार में इंपैक्ट था क्रिश्चियनिटी का विद इन फ्यू इयर्स। तो यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 14 में कहा कि ये बेहतर है कि मैं जाऊं, क्योंकि तुम मुझसे और ज्यादा महान कार्य करोगे, राइट? और कई बार समझने में आदमी कहेगा वाह, यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा महान कार्य करोगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मरे हुओं को जिंदा करोगे। कई बार एक मिस इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि जो काम यीशु मसीह ने किया है वो हमको भी अटेम्प्ट करना भी करने का, वो मिस इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटी में, क्वालिटी में कोई नहीं है जो लाजर को भी जिंदा कर सके, ओके? हम बेट कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी में, कवरेज में कलीसिया यीशु मसीह। तो यहाँ पे अद्भुत पिक्चर है कि आप एलाइजा के काम देखते हो और उसके बाद आप एलाइशा के काम देखते हो, और क्वांटिटी में एलाइशा के काम काफी ज्यादा है, राइट? ओके, नाउ 12वीं पंक्ति में एलाइशा उसे देखकर पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। नाउ हियर इस अध्याय में जब एलीशा के काउंटर पार्ट्स जो नबियों के पुत्र थे, जब एलीशा को मॉक करते हैं तो क्या बोलते हैं? आज कौन उठा लिया जाएगा? आज तेरा मालिक, टुडे योर मास्टर विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू, राइट? बट जब एलाइजा लिया जाता है, उठाया जाता है, तो एलीशा के मुंह से क्या निकलता है? माय फादर, मेरे पिता, मेरे पिता। और सो अगेन मेंटालिटी दिखाती है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्रोग्राम है एंड पोजीशंस है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप है। इनकी नजरों में क्या एलीशा एलिया का दास है?
और क्या एलिया एलीशा का मालिक है? एक सेंस में है। तो तीसरा अध्याय बोलता है कि एलीशा एलिया के हाथ धोता था। यदि आप तीसरा अध्याय की 11वीं पंक्ति, हाँ 11वीं पंक्ति, एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। तो एलाइजा का एक क्वालिफिकेशन तीसरे अध्याय में दिया है और ये खूबसूरत है। और क्रिश्चियनिटी में जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको ये सीखना है, ओके, कि आप कभी किसी के हाथ धोगे? क्या आप सेवा कर सकते हो? और कई बार पद रिसीव करने के बहुत सारे हैंड्स रेज हो जाते हैं, मे बी विजिबली नहीं लेकिन हार्ट में, ओके, लेकिन हाथ धोने के लिए कम हैंड्स रेज अप होते हैं। और ये अद्भुत क्वालिटी है। गॉड के किंगडम में लीडरशिप की इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? और एलिया सेवक था, ये वर्सेस बता रही। एलिया के जाने के बाद भी एलीशा के बारे में जो बात हो रही है वो ये हो रही कि वो एलीशा के हाथ धोता था, राइट? आपको ध्यान है यहोशू के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वर्स लीडरशिप का टाइम आ गया, राइट? और यहोशू का पहला अध्याय की पहली पंक्ति यहोशू को इंट्रोड्यूस कैसे करती है? जोशुआ द सर्वेंट ऑफ मोसेस, यहोशू मूसा का सेवक, राइट? सो ये लीडरशिप की इंपॉर्टेंट बात। यीशु मसीह ने लास्ट लीडरशिप लेसन अपने चेलों को क्या दिया? पैर धो के, राइट? वहां पे वो compete कर रहे थे, कौन बेहतर जगह पे बैठेगा, कौन बेहतर है। तो वहां पे यीशु मसीह ने फाइनल लीडरशिप लेसन, मैं बताता हूँ कौन बेहतर है, जो एक दूसरे के पांव धो सकता है, राइट? तो यहाँ पर एलिया, लेकिन जो नबियों के पुत्र थे उनकी परिभाषा में एलिया और एलीशा की रिलेशनशिप से मालिक और दास की रिलेशनशिप थी, वर्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप थी, काम पर आधारित रिलेशनशिप थी या सेवकाई पर आधारित रिलेशनशिप थी। बट एलीशा की नजर में वो रिलेशनशिप सिर्फ काम पर आधारित नहीं थी, वो एक संबंध पर आधारित संबंध था, राइट? ए मेरे पिता, ए मेरे पिता, राइट? ओके, नाउ फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई और जो उसने उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ। ओके, ना एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आज पढ़ी मेरे बाइबल कॉलेज के नोट्स में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और वो क्या थी पता है? आपको ध्यान है कुछ अध्याय पहले ये आदमी एलिया जो आज स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की थी? हाँ, मुझे मौत दे दे, गॉड मुझे मौत दे दे, राइट? और इंटरेस्टिंग इस आदमी की लाइफ में क्या होता है? इस आदमी को कभी मौत नहीं मिलेगी। वाओ, दैट्स माइंड ब्लोइंग ना। एलिया गॉड से ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे मौत दे दे, और ये आदमी कभी नहीं मरा। इंटरेस्टिंग। वीकनेस may not be necessarily a disqualification in the plan of God. कमजोरी जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की योजना में आपके लिए नुकसान बन जाए, ओके? हो सकता है कमजोरी, कमजोरी को यदि मेरी लाइफ में सही तरीके से इस्तेमाल की जाएगी तो मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, राइट? इनफैक्ट गॉड ने एलिया की मिनिस्ट्री को वैलिडेट किया, एक हिसाब से देखा जाए कि वाओ, आई थिंक इससे बेटर वैलिडेशन नहीं हो सकता था। एलाइजा डर के भाग रहा है और यहाँ गॉड कुछ सालों के बाद एलिया को सबके सामने पब्लिकली जीवित उठा रहा है, और ये अद्भुत वैलिडेशन। एनीवे, तो 14वीं पंक्ति में, और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? Where is the God of Elijah? Good statement. क्यों बोला उसने ऐसा? Any guesses? एलाइशा खुद भी कुछ टेस्ट कर रहा है। He is not sure, right? हम मिनिस्ट्री में ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हमें सब कुछ पता है। हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होंगे कि जब आपके पास्टर को भी नहीं पता होगा चीजें,
या आपके लाइक अद्भुत स्पिरिचुअल लीडर जिसको आप एडमायर कर रहे हैं, उसकी लाइफ में ये सिचुएशंस आएंगी कि उसके पास सारे उत्तर नहीं होंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो भी एक आपके जैसा दास है। और यहाँ पे एलीशा इंटरेस्टिंग प्रेडिकामेंट में है। एलिया चला गया, एलिया ने कहा था यदि तू देख लेगा तो वो कंफर्मेशन है कि तू मेरा नेक्स्ट प्रॉफिट है ना, लेकिन मुझे नहीं पता अभी भी कि मैं रियली में नेक्स्ट प्रॉफिट हूं कि नहीं, राइट? आई एम एज वीक एज मैं स्वयं को जानता हूं। एलिया कहता है चलो चादर लपेटते हैं और चादर को यरदन नदी पे मारता है और कहता है वेयर इज द गॉड ऑफ एलिजा। मतलब एलीशा का क्वेश्चन ये है, गॉड एम आई रियली द वन? क्या वो वाकई में मैं हूं? क्योंकि एलिया बोल के तो चला गया, अब तुम कंफर्म करो। एंड यरदन का पार्ट होना गॉड की ओर से कंफर्मेशन था कि यस यू आर, राइट? वेयर इज द गॉड ऑफ एलिजा? ये एलिया का परमेश्वर कहाँ है? ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हिब्रू स्टाइल है क्वेश्चन पूछने की कि आई एम नॉट श्योर कि क्या रियली आई एम द मैन। और गॉड कहता है यस यू आर द मैन। यरदन नदी पानी दो भाग में हो गया। ओके, नाउ वी आर गेटिंग इनटू एलीशा के मिरेकल्स ऑफ एलीशा। ओके, एलीशा के मिरेकल्स और चमत्कारों के सब्जेक्ट में हम जाएंगे बाइबल में। नाउ अनदर हमारे कुछ क्रिश्चियन ब्रदर्स कई बार चमत्कारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। ओके, और मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने चमत्कार देखे हैं। मैं जब जरूरतें आती हैं तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कारों की आशा करता हूँ और चमत्कारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बट क्रिश्चियनिटी में एक मूवमेंट है जो समहाउ चमत्कारों को ढंग से नहीं समझता। अक्सर बाइबल में चमत्कार जब भी होते हैं उनके पीछे छिपा हुआ एक संदेश होता है। नाउ यदि आप बुक ऑफ जॉन को स्टडी करें, यूहन्ना के रचित सुसमाचार को आप स्टडी करें, तो यहाँ यूहन्ना लिखता है अपने किताब के आखिर में कि मैंने ये चिन्ह तुम्हें इसलिए लिखे हैं जिससे तुम विश्वास कर सको। और वहाँ वर्ड यूज जो किया है चिन्ह, चमत्कारों के लिए चिन्ह मतलब साइन। नाउ साइन वर्ड का मीनिंग होता है सिंबल। ओके, चिन्ह। और चिन्ह का मतलब होता है एक चमत्कार जिसके पीछे एक संदेश छिपा है। तो जॉन ने बड़ी ब्यूटीफुली एक बुक कंपाइल की जिसने यीशु मसीह के बड़े मार्वेलस चमत्कारों को कलेक्ट किया, राइट? सब बड़े पावरफुल 7 चमत्कार, 7 साइंस जो बुक ऑफ जॉन में कैप्चर्ड है। और उसने हर साइन के साथ जीसस क्राइस्ट का एक मैसेज साथ में अटैच किया। ओके, तो यीशु मसीह ने रोटियां और मछलियां मल्टीप्लाई करके भीड़ को खिला दिया, तो उसके बाद संदेश है मैं जीवन की रोटी हूँ, राइट? यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, उसके बाद क्या संदेश है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने अंधे को ज्योति दी और उसके पास संदेश क्या है? मैं इस जगत की ज्योति हूँ। वाह! सो एवरी साइन, जॉन ने एक ब्यूटीफुल काम किया हमारे को मिरेकल्स का एक राइट पर्सपेक्टिव देने के लिए। परमेश्वर कई बार चमत्कार करता है इस दुनिया में, इसलिए नहीं कि परमेश्वर को आपकी आंख में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप अच्छी आंख लेके भी एक दिन मर जाएंगे, राइट? लेकिन परमेश्वर को एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। ओके, और एलीशा के चमत्कारों को हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे। रियल मिरेकल्स थे, हम इनकी हिस्टोरिसिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते हैं, और ये रियल मिरेकल्स थे, बट इनमें बहुत डीप स्पिरिचुअल फैक्ट्स भी छिपे हुए हैं। ओके, सो एक एक करके हम क्विकली इन मिरेकल्स को देखेंगे और इनके पीछे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को देखेंगे, और सब में बहुत अद्भुत स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं आज के न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स के लिए। फर्स्ट, यरदन नदी 2 पार्ट हो गई, राइट? यरदन नदी 2 पार्ट हो गई। पहला चमत्कार एलीशा का। नाउ यरदन नदी 3 बार, इजराइल के इतिहास में यरदन नदी 3 बार 2 हिस्से में विभाजित हुई। कोई मुझे जस्ट फॉर हिस्ट्री से यहोशू के टाइम में जब याजक लोगों ने पांव रखा तब पहली बार, सेकंड टाइम एलिया ने, राइट? अभी आते वक्त इन लोगों ने एलिया और एलीशा यरदन क्रॉस किए थे, और थर्ड टाइम ये, ओके, एलीशा ने। नाउ यरदन को
को पार्ट करने के लिए एलिशा ने क्या किया? चादर मारी उस पे, राइट? चादर किस चीज की परिचायक थी? कवरिंग की थी। एंड कवरिंग इन अ सेंस किस चीज की? अथॉरिटी ऑफ गॉड। अथॉरिटी ट्रांसफर हुई है, राइट? एलाइजा से एलिशा में उस चादर के द्वारा क्या ट्रांसफर हुआ है? अथॉरिटी, अधिकार। परमेश्वर का अधिकार ट्रांसफर हुआ है। ओके, सो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बाइबल में प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी। ओके, दिए गए अधिकार का सिद्धांत। ओके, गॉड अपनी अथॉरिटी, परमेश्वर स्वयं का अधिकार इस दुनिया में डेलीगेट करता है। ओके, मूसा को उसने क्या दिया? ध्यान, एक रॉड दिया। ये रॉड लेके तुम जाके फेरो के सामने खड़े हो। मूसा की रॉड किस चीज की परिचायक थी? गॉड की दी गई डेलीगेटेड अथॉरिटी की परिचायक थी, राइट? यहाँ पे चादर है। ओके, डेलीगेटेड। आज की डेट में हमारे पास कौन है डेलीगेटेड अथॉरिटी के तौर पे? पास्टर्स, लीडर्स, एल्डर्स। ये क्या है? डेलीगेटेड अथॉरिटी। क्या इसका मतलब ये है कि क्या ये लोग परफेक्ट लोग हैं? नहीं, लेकिन क्या परमेश्वर ने अपना अधिकार, क्या परमेश्वर अपनी योजना लोगों को अधिकार, इवन प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स, बाय द वे, इवन द ट्रैफिक हवलदार एट द सिग्नल, डेलीगेटेड अथॉरिटी। ओके, दिया गया अधिकार। ओके, और ये प्रिंसिपल आम समाज में डे टू डे में भी काम करता है। आपके रेड सिग्नल के ट्रैफिक पुलिसमैन के पास डेलीगेटेड अथॉरिटी है। किसने दी है उसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, राइट? उसके पास हक है, यदि आप सिग्नल क्रॉस करो और सीटी बजाए नहीं रोको तो वो आपको फाइन लगा सकता है। उसके पास डेलीगेटेड अथॉरिटी, दिया गया अधिकार। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब ओके, एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जिस रास्ते से ये लोग गए थे एलीशा उसी रास्ते से वापस लौट गए। We don't know why। ध्यान आते हो कि गिलगल गए, गिलगल से बेतेल गए, बेतेल से यरीहो गए, यरीहो से यरदन आए, और अब जब एलिया का रिटर्न जर्नी दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है पता है? ये यरीहो लौटता है, यरीहो से बेतेल लौटता है, बेतेल के बाद गिलगल का मेंशन नहीं है, लेकिन फाइनली सामरिया लौटता है, सेम रूट। ओके, मे बी रिलेशनशिप इज टू प्रेशियस इनफ for me that I want to like maybe memories, right? maybe एलिया से मेरा संबंध सिर्फ किसके लिए नहीं था? मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी के अंडर में हूँ। जिस दिन मैं पास्टर बन जाऊंगा उस दिन मेरा काम खत्म, राइट? I mean, बहुत शैलो है। द इशू है कि बहुत शैलो थिंकिंग हो जाएगी, राइट? एनीवे, यहाँ पर एक और चीज होती है। जब एलीशा इस पार आता है, ये सारे के सारे सन्स ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों के जो पुत्र हैं, वो क्या करते हैं? एलीशा को लेट के, एलीशा को वो क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं? डेलीगेटेड अथॉरिटी एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब तक अभी तक वो मॉक कर रहे थे, राइट? लेकिन अब वो क्या करते हैं? एलीशा के सामने झुकते हैं। और ये अद्भुत प्रिंसिपल है, ये बड़ा वाइज था, राइट? ये एलीशा के डर के मारे नहीं कर रहे हो। इन लोगों ने 4 साल बाइबल कॉलेज किया है, में भी उतने के बाद उन्हें इस बात का एहसास है कि यस एलीशा, हम रिकॉग्नाइज कर, हमने यरदन को पार्ट होते देखा है, हमने उस चादर को काम करते देखा है, हमें पता है ताकत चादर में नहीं है, चादर कोई जादू की छड़ी नहीं है, चादर गॉड के द्वारा दी गई डेलीगेटेड अथॉरिटी है, और इसलिए ये पार्ट हुई और हम तुम्हारे सामने जो। बट लेकिन उनके पास एक, कई बार हमारी टीम्स में कई बार ऐसा हो सकता है, उनके पास एक बड़ा वाइज, ह्यूमनली वाइज आइडिया आता है। वो कहते हैं क्या पता एलिया कहीं गुम ना गया हो, तो चलो उसको खोजने भेजते हैं, राइट? और एलीशा बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। तो फिर भी ये लोग जिद करते हैं, ओके? और यहाँ पे 7वीं पंक्ति में जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वो लज्जित हो गया, मतलब उन लोगों ने पता है क्या बोला? अरे एलीशा, तुमको तो तुम्हारी तो इच्छा थी कि एलिया गुम जाए, है ना? इसके लिए तुम किसी को खोजने नहीं भेज रहे हो। तो एलिया लज्जित हो गया। ओके, मैं अब तुम मुझे सोशली ऑब्लाइज कर रहे हो, मैं स्पिरिचुअली क्लियर हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सोशल प्रेशर लगा रहे हो कि मैं ऐसा करूँ। ऐसी सिचुएशंस आती हैं,
आती है। ओके, तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। एक और चीज है। सो उन्होंने कितने पुरुष भेजे? 50 पुरुष भेजे। नाउ क्वेश्चन, मैं सोच रहा था कि गॉड एग्जैक्टली 50 लोग ही क्यों भेजेंगे? अरे आपके वर्ड में ये 50 का नंबर कहीं कुछ इसका कनेक्शन है क्या? तो मुझे एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन दिखा। कोई गेस कर सकता है 50 का कनेक्शन? अभी रिसेंट कनेक्शन था फर्स्ट चैप्टर में। आपको ध्यान है जब एलाइजा को कॉन्टेस्ट कर रहे थे किस राजा के आदमी? अहज्या के आदमी। अहज्या ने जब एलाइजा को पकड़ के लाने को आदमी भेजे थे 3 बार, तो कितने आदमियों की टुकड़ी गई थी? 50 की, राइट? तो मुझे लगता है इस जगह पे 50 एक वर्ल्डली विजडम का परिचय है। ये लोग क्या लेके आए थे? इनके पास एक वर्ल्डली विजडम थी, ह्यूमन बुद्धिमत्ता थी, लेकिन एक स्पिरिचुअल मैन के सामने ह्यूमन विजडम कुछ खास अहमियत नहीं रखती है। ओके, नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ एलीशा की 18वीं पंक्ति में, वो लोग ढूंढने चले गए लेकिन उनको नहीं मिला। 18वीं पंक्ति में बोलता है, उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा, सो जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? क्वेश्चन, ये हिंदी बाइबल थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है मुझे, बट इंग्लिश बाइबल क्या बोलता है 18th वर्स? And when they came back to him, for he had stayed in Jericho, he said to them, did I not say to you, do not go? Okay, so he is still in Jericho. Okay. Okay, so I don't have any issues with that. Now 19वीं पंक्ति में उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा एक ओके, नाउ यहाँ पर एक टिपिकल प्रॉब्लम ये था, ये सेकंड मिरेकल है, दूसरा चमत्कार है एलीशा। यहाँ पर एक टिपिकल प्रॉब्लम है, यहाँ शहर बहुत अच्छा है लेकिन पानी खराब है। ओके, और इस पानी में फसल नहीं हो पाती, इस पानी को पीने में अच्छा नहीं लगता, लोग बीमार पड़ते हैं। और ये एक किस चीज़ की पिक्चर है? स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी की। ओके, आत्मिक रूप से जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, आत्मिक बीमारी, ओके, स्पिरिचुअल सिकनेस। ओके, यहाँ पर एलीशा क्या करता है? उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ, और वे उसके पास लेकर गए। सोते के पास निकल आया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और वो आज तक वैसा ही है। ओके, मैं कई बार जब यीशु मसीह ने कहा तुम इस दुनिया के नमक हो, राइट? नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कलीसिया के लिए तुम इस दुनिया के नमक हो। तो ऑफ कोर्स मैंने कमेंट्रीज पढ़ी है और मैंने उसका मीनिंग समझा था, पर अभी तक मुझे बिब्लिकल बेसिस नहीं मिला था उसका। पर यहाँ पर उस पंक्ति को एक्चुअली उस पंक्ति को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर बिब्लिकल बेसिस है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पिरिचुअल सिकनेस है और उसको क्योर करने के लिए एलीशा क्या इस्तेमाल कर रहा है? नमक इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली हम जानते हैं नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, राइट? और जब यीशु मसीह कहता है तुम इस जगत के लिए नमक हो, ये दुनिया स्पिरिचुअली सिक है, राइट? स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल है, मन भावनी है, लेकिन स्पिरिचुअली सिक है। यहाँ का पानी खराब है, राइट? तो यहाँ पर कौन चाहिए? नमक चाहिए। इस पानी में क्या चाहिए? नमक चाहिए। तो गॉड ने क्या किया है? गॉड ने नमक डाल दिया है यहाँ के पानी में, और वो नमक कौन है? चर्च, कलीसिया, वो नमक। दूसरा थिस्सलुनीकों का 3रा अध्याय में ऐसा बोलता है कि पाप का रहस्य तुम्हारे बीच में अब तक, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी इज स्टिल एट वर्क अमंगस्ट यू। पाप का रहस्य अब तक तुम्हारे बीच में काम कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकों का 2:7 और हाँ
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य कर रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है जो अब तक दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। ओके, सो पाप का रहस्य, अधर्म का रहस्य तुम्हारे बीच में काम कर रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला है जो उसको रोके हुए है। ओके कौन रोके हुए? आज की दुनिया में ऐसा कौन सा अधर्म का रहस्य है जो कार्य तो कर रहा है लेकिन कोई है जो उसको रोके हुए है? शैतान इस दुनिया में काम कर रहा है, राइट? लेकिन ये वर्सेस ये बोल रही है कि शैतान का काम अब तक इस दुनिया में उतनी फुलनेस में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है जितना खराब शैतान है अब तक ये दुनिया नहीं देख पाई है। शैतान का जो पीक गंदगी है अभी तक जो हम देख रहे हैं वो शैतान की पीक गंदगी नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई है जो रोके हुए है। लेकिन जब रोकने वाला हटा लिया जाएगा तो क्या होगा? वो प्रकट होगा। ये किन दिनों की बात हो रही पता है? अंत दिनों की बात हो रही है। अंत दिनों में एक ट्रिबुलेशन पीरियड है जिसको क्लेश का समय बोलते हैं, और उसके क्लेश के समय के जस्ट पहले कोई हटा लिया जाएगा। कई लोग प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर में विश्वास नहीं रखते। कई लोग ये नहीं विश्वास करते कि क्लेश का समय आने के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। बहुत बड़ी डिबेट है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों का 4:13 से 17 ये बोलता है रैप्चर के बारे में, मतलब विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे। कलीसिया एक दिन जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो कलीसिया पूरा का पूरा उठा लिया जाएगा। लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा है कि कलीसिया किस मोमेंट पे उठाया जाएगा। तो कई बार लोग डिबेट करते हैं कि मे बी क्लेश का समय, कई क्रिश्चियन ही मानते हैं कि हम लोग भी क्लेश के समय से गुजरेंगे। कई लोग तो ये मानते हैं कि आजकल क्लेश का समय चल रहा है, हाँ, मत्ती के 24वें अध्याय का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके। लेकिन ये पंक्ति बोल रही कोई है जो हटा लिया जाएगा, हाँ, तब मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी पूरी तरीके से रिवील होगी। शैतान का जो रियल तांडव है वो कहाँ पे दिखेगा? क्लेश के समय में दिखेगा। ये दुनिया, हमारे मानते हैं कि दुनिया में बहुत बुराइयां हैं और रियली दुनिया डिकेइंग है, नष्ट हो रही है, लेकिन आज हमने कुछ भी नहीं देखा है। हम उन 7 सालों में बादलों में होंगे और हम इस दुनिया की हालत देखेंगे, तब हमें शैतान का रियल, इनफैक्ट 4 कारण, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या 4 कारण हैं ट्रिबुलेशन पीरियड के। ट्रिबुलेशन पीरियड में कौन सी चीजें गॉड एकम्प्लिश कर रहा है? 4 चीजें, ओके, वेरी क्विकली। पहली चीज, परमेश्वर इस दुनिया के राष्ट्रों को दंड दे रहा है। इस दुनिया के राष्ट्रों ने, पता है, इजराइल देश को सताया पिछले सालों से, और गॉड इस दुनिया के नेशंस को, ये नेशंस परमेश्वर के खिलाफ यूनाइटेड हैं और परमेश्वर इस दुनिया के राष्ट्रों को दंड देगा। ओके, सेकेंडली, परमेश्वर इजराइल देश को शुद्ध करेगा, पर्ज करेगा, जैसे आग में सोने को ताते हैं। ओके, जब आपको सोने को शुद्ध करना होता है तो आग में डालते हो। इजराइल देश बहुत सालों से परमेश्वर की योजना से भटक गया, परमेश्वर की संतान होते हुए अभी भटके हुए वो लोग। परमेश्वर उस 7 साल के क्लेश के समय में इजराइल की पूरी धुलाई कर देगा। ओके, आग से गुजरेगा इजराइल। तीसरा कारण है, परमेश्वर इस संसार की व्यवस्था को दंड देगा, द वर्ल्ड सिस्टम। ओके, इस दुनिया में वर्ल्ड सिस्टम है जो गॉड से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। कहां पर आपको मिलता है? पता है कहां से शुरू हो गया वर्ल्ड सिस्टम? जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति के 4थे अध्याय में कैन और हाबिल के कहानी में बोलता है, और कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाकर उसने अपने लिए नगर बसाए। और फिर बहुत सारी ट्रेड्स का वहां पे जिक्र है, बहुत सारी स्किल्स का जिक्र है, और आज आप वो स्किल्स ऑपरेट होते हुए देखें। बट ये सारी की सारी चीजें कहाँ चल रही पता है? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चल रही है। तो गॉड उस वर्ल्ड सिस्टम को जज करेगा। और फोर्थ कारण ये है गॉड, और वो मुझे फोर्थ कारण बहुत पसंद है, मैं जब भी सोचता हूँ ट्रिबुलेशन पीरियड का, गॉड सेटन को रिवील करेगा। सेटन की रियलिटी ट्रिबुलेशन पीरियड में रियल, असली शैतान कौन है? मोस्ट पीपल फिल्में देखते, मेरा बेटा पूछ रहा था मुझसे कल परसों, शैतान का कलर क्या है? तो मैंने उसका आंसर नहीं दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो बोलता है उसका कलर वॉयलेट कलर का है। क्योंकि उसने ज्यादातर फिल्मों में वॉयलेट कलर का शैतान देखा है। सो मोस्ट पीपल सोचते हैं कि शैतान पता है कैसा होगा? डरावना सा दिखता होगा, बट एक्चुअली बाइबल बोलता है कि शैतान डरावना नहीं दिखता,
दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय ये बोलता है कि शैतान एक रोशनी के दूत जैसे प्रकट होता है। आज की डेट में दुनिया शैतान की पूजा कर सकती है अनजाने में, शैतान रिवील्ड नहीं है, लेकिन ट्रिबुलेशन पीरियड में शैतान की रियलिटी परमेश्वर सामने खोलेगा। अब देखो, तुम लोग शैतान के पीछे चलना चाहते थे, 7 साल मजे लो। शैतान के पीछे चलना क्या होता है, लेकिन इस वक्त इस दुनिया में सॉल्ट है, इस वक्त इस पानी में नमक छिड़का गया है, और वो नमक क्या है? चर्च। ओके, आज की डेट में। और ये चीज मुझे हमें ये प्रूफ करती है कि वो जो रोके हुए हैं वो उठा लिया जाएगा, उसके बाद बुराई का रहस्य प्रकट होगा। तो ये वर्सेस प्रूव करती हैं कि ट्रिबुलेशन पीरियड आने के पहले, क्लेश का समय आने के पहले कलीसिया उसमें से नहीं गुजरेगा। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:9 कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें क्रोध के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर, ट्रिबुलेशन पीरियड का दूसरा नाम है द टाइम ऑफ द राथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुस्से का समय। वो 7 साल परमेश्वर के गुस्से का समय। अभी पता है किसका समय चल रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है। परमेश्वर अभी अनुग्रह के सिंहासन पे इनवाइट करता है लोगों। वो गुस्से का समय होगा। तुम परमेश्वर के गुस्से के लिए नहीं बचाए गए हो, राइट? हम लोग ट्रिबुलेशन पीरियड से नहीं गुजरेंगे। एनीवे, हम लगता है काफी टेक्निकल जा रहे हैं टुवर्ड्स, पढ़ेंगे हम एस्केटोलॉजी। ओके, थर्ड तीसरा मिरेकल, वहां से वो बेथेल की ओर निकला। ओके, एक्चुअली मैं लास्ट वीक एक मैसेज प्रीच किया था इसी दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में, अंधेरी चर्च में। यहाँ ये जो 4 जगहें हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। मैं मानता हूँ ये चारों जगहों का जो नाम है, जहाँ एलीशा और एलिया एक साथ गए, राइट? दोनों साथ साथ 4 जगहों पे गए। मैं ये फील करता हूँ कि ये जगह के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बता रहा है शिष्य बनने के बारे में, डिसाइपलशिप के प्रोसेस के बारे में। पहली जगह थी गिलगल। ओके, ये चीज है डिसाइपलशिप का कंपोनेंट है। गिलगल, आपको ध्यान है किस चीज का, टाइपोलॉजी में किस चीज का परिचायक था? बैक इन बुक ऑफ जोशुआ, रिजरेक्शन लाइफ, राइट? रिजरेक्शन। जॉर्डन के बाद क्या आया? गिलगल आया, राइट? इन जोशुआ की किताब में जॉर्डन किस चीज का परिचायक था? क्रूस का परिचायक था। और गिलगल किसका परिचायक है? रिजरेक्शन का, पुनरुत्थान, रिजरेक्शन लाइफ। आप, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे, यूहन्ना 8:32, ओके, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम वाकई मेरे शिष्य ठहरोगे और तुम सत्य को जान जाओगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। वाह, रियल आजादी, अपने क्रिश्चियन जीवन की रियल आजादी कौन एक्सपीरियंस करता है? सेव सब है, रियल आजाद सब हैं। जितने लोग सेव हुए उतने आजाद हो गए, राइट? लेकिन क्या हर विश्वासी आजादी अनुभव करता अपनी लाइफ में? नहीं। यदि हर विश्वासी आजादी अनुभव करता तो इतने सारे लीगलिस्टिक क्रिश्चियन नहीं दिखाई पड़ते मुझे मार्केट में, राइट? जो लीगलिस्टिक है वो आजादी नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, जो विधिवादिता में जी रहा है, जो नियमों को पालन करने की कोशिश कर रहा है, जो परमेश्वर को खुश करने के लिए सेवकाई करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है? क्या वो स्वतंत्र है? नहीं, वो बहुत बोझ में जी रहा है। लेकिन यदि मैं शिष्य बन रहा हूं तो मैं आजादी एक्सपीरियंस करूंगा। गिलगल, ओके, रिजरेक्शन लाइफ। और मैं ये भी मानता हूं यीशु मसीह की वर्सेस के हिसाब से, यूहन्ना 8:32 से 34 के हिसाब से, कि यदि कोई लीगलिज्म में जी रहा है तो रियल डिसाइपल नहीं है। सो सैड टू से। यदि कोई विधिवादिता में जी रहा है तो मैं भी वो 500 चीजें करता हो प्रभु के लिए, लेकिन वो प्रभु का रियल शिष्य नहीं है। क्योंकि रियल शिष्य आजादी का अनुभव करेगा, यीशु मसीह ने कहा, मैंने नहीं कहा, राइट? नेक्स्ट है गिलगल के बाद बेथेल। बेथेल किस चीज का परिचायक है पुराने नियम में? हाउस ऑफ गॉड, राइट? बेथेल क्या था? परमेश्वर का भवन था, राइट? और बेथेल वो जगह थी जहां पर याकूब ने परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव किया, राइट? वो सो रहा था पत्थर पे सिर रख के, और सीढ़ियों से स्वर्गदूत ऊपर और नीचे जा रहे थे, और उठने के बाद बोलता है परमेश्वर इस स्थान पर था और मुझे पता नहीं था। सो बेथेल फेलोशिप का स्थान। रियल डिसाइपलशिप में क्या होती है? फेलोशिप होती है, संगति होती है, एक्सचेंज होती है, स्पिरिचुअल एक्सचेंज होता है। थर्ड जगह थी
बेथेल के बाद वो कहाँ गया? जेरिको, यरीहो। ओके, यरीहो किस चीज का परिचायक है? यरीहो का फेमस इंसिडेंट क्या है जेरिको का? जेरिको वॉरफेयर, राइट? जेरिको स्टैंड्स फॉर वॉरफेयर। यदि मैं शिष्य बन रहा हूं तो वॉरफेयर शुड नॉट सरप्राइज मी। इसलिए जब बाइबल कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं लोग, तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है। आई हैव सीन इनफ, राइट? वेल इंटेंडिंग पीपल, जो लोग रियली में चाहते हैं, और लोग वॉरफेयर डिसर्न नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजें आती है, मैं भी सीरियस चीजें आती है कई बार, और मैं बहुत एडमायर करता हूं जब लोग स्टैंड लेते हैं। आज मेरे पास सीरियस टेम्पटेशन थी, स्पिरिचुअल टेम्पटेशन थी आज क्लास कैंसिल करने के लिए। बाल्टीमोर में कन्वेंशन चल रहा है और मैं कल रात सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। मैंने मॉर्निंग सेशन भी देखे, उनके सारे सेशंस रात में होते हैं, तो उनके दिन में होते हैं तो हमारी रात में होते हैं। एंड अभी जाके मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, अभी वहाँ लाइव सेशन चल रहा है मॉर्निंग का। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग उधर भी है, बट एक डिसिप्लिन है। मैं स्टूडेंट्स को नहीं चाहता कि वो कैंसिल करें अपनी क्लासेस, और मैं उनको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्लासेस कैंसिल ना, क्योंकि मैं वॉरफेयर को डिसर्न करता हूं। यदि मैं शिष्य बनूंगा तो चीजें हैं मेरी लाइफ में जो मेरे डिसाइपलशिप के प्रोसेस के अगेंस्ट आएंगी। कई बार लोगों को अच्छी जॉब्स लग जाती है, ओनली कंडीशन इज कि 10 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन हम डिसीजंस लेते हैं। बिलीव मी, जब मैं बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट बना था, वो उस जमाने की बात है जब मेरे पास हार्डली 2 क्रेडिट्स थे, मैं भी एक भी क्रेडिट नहीं था। और जब मुझे ये बताया गया कि बाइबल कॉलेज है, मैं एक्साइटेड था क्योंकि बाइबल रियली में मुझसे बातें कर रही थी। तो मैंने कहा यदि मेरे चर्च में 4 क्लासेस ऑफर की गई हैं तो मैं 3 क्यों करूं? लेकिन डिसीजन में प्रॉब्लम ये थी कि 6:30 बजे बांद्रा में बाइबल कॉलेज होता था, एंड आई थिंक पास्टर बीनू उस समय बाइबल कॉलेज के कोऑर्डिनेटर थे, तो ही नोज इट वेल। 6:30 बांद्रा में पहुंचना था क्लास अटेंड करने, और हमारे अटेंडेंस रूल्स स्ट्रिक्ट थे, नो कैचअप क्लासेस, नो वीडियो गिविंग, नथिंग। ओके, तो आप यदि 3 से ज्यादा क्लास मिस कर गए तो आप उस सेमेस्टर में क्रेडिट मिस कर जाओगे। तो मेरा ऑफिस अंधेरी में होता था, चकाला में, और उसमें गाड़ी वाड़ी का सिस्टम नहीं था। बढ़िया भाग के जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बांद्रा स्टेशन में उतरना है, ऑटो रिक्शा पकड़ना है, अल्मीडा पार्क पहुंचना है, और मेरा ऑफिस 6 बजे छूटता था। मैंने बाय फेथ मैंने कहा गॉड मुझे बाइबल कॉलेज करना है और मुझे पूरा करना है, मुझे क्रेडिट्स लेनी है। और बिलीव मी, उसका 4 साल तक मैंने बाइबल कॉलेज किया, और 4 साल में मैंने कुछ क्लासेस मिस की होंगी, 4 साल में एक भी बार क्रेडिट्स नहीं मिस हुए। डिसीजंस, हम वॉरफेयर डिसन हम कहते हैं, तो 5:45 बजे मेरे ऑफिस में मैं रेडी होता, मेरा सब बक्सा पैक रहता था, और 5:45 बजे मैं शूट आउट करता ऑफिस से। और जिस स्पीड से बैंड्रा, मतलब रिकॉर्ड आई थिंक गिनेस बुक में जाना चाहिए। बट बिलीव मी, इस तरीके के हम डिसीजंस लेते हैं, और आप वॉरफेयर को बहुत पीछे छोड़ देते हो इस तरीके के डिसीजंस। वही चीजें जो बहुत सीरियस सिचुएशंस लगती है, सडनली दे आर नो मोर सो सीरियस, क्योंकि शैतान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है वॉरफेयर में, पता है, शैतान अपना टाइम नहीं वेस्ट कर। आपको ध्यान है यीशु मसीह के पास तो 40 दिन तक रहा, और उसके बाद बाइबल बोलते 3 बार यीशु मसीह ने जवाब दे दिया, शैतान वापस चला गया। क्यों? कि शैतान का टाइम बहुत लिमिटेड है। शैतान प्रोडक्टिव आदमी है भाई, 6000 साल से ही इज एन एक्सपीरियंस सैटन, और उसको पता है कि यदि आप उसकी चाल में नहीं फंस रहे हो तो वो दूसरे टारगेट्स खोजेगा। लेकिन वॉरफेयर रियलिटी, और हम स्टैंड्स लेते हैं। कई एक आध बार मैं वॉरफेयर में बात करूंगा, हमने की थी, राइट, जोशुआ की बुक में भी हमने कहा था एम्बुश। शैतान को कई बार हमें धोखा देते हैं शैतान। जिस दिन मैं डिस्करेज्ड हूँ उस दिन भी मैं चेहरे पर स्माइल लेके घूम सकता हूँ, पता है, बड़ा सीरियस एम्बुश। क्योंकि शैतान मेरे दिल के ख्याल नहीं पढ़ सकता, शैतान ओमनिशिएंट नहीं है, लेकिन शैतान मेरा चेहरा पढ़ सकता है। और मैं मेरे चेहरे में या मेरी कन्वर्सेशन के वो जो फ्यू सेंटेंसेस व्हिच वी स्पीक टू गिव अ क्लू कि टुडे आई एम मे बी वीक इन माय फेथ ना, हम एडिफाइंग लैंग्वेज यूज करते हैं। हम फॉर एग्जांपल मेरे लिए फ्राइडे आउटरीच का डिसीजन मेरे लिए बड़ा सीरियस डिसीजन है वॉरफेयर के एंगल से।
मुझे पता है यदि मैं हफ्ते में एक दिन या मे भी कई बार आउटरीच ना करूं, लोगों को सुसमाचार ना सुनाऊं, तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ठंडी पड़ सकती है। तो कई फ्राइडेज को बड़ा अनयूजुअली स्पीकिंग मेरे पास अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि आज ही करना पड़ेगा, या कई फ्राइडे इवनिंग्स में ऑफिस से निकलते वक्त ये टेम्पटेशन होती है, क्या फर्क पड़ता है, आधे घंटे लेट जाते हैं ना, पास्टर बीनू कर लेंगे आउटरीच। टेम्पटेशंस, एंड उन मोमेंट्स में हम शैतान को एम्बुश करते हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसी एक्सक्यूज देता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है आउटरीच जाने का, कोई बात नहीं, अपन चल के खड़े रहेंगे। खड़े तो तब रहेंगे जब सुनने वाला नहीं सुनना चाहेगा, राइट? कई बार लोग आते हैं, अच्छा ये क्या है, अब आप खड़े रहो। तो अद्भुत है, एम्बुश करते हैं, अद्भुत वॉरफेयर। बट डिसाइपल, शिष्य बनने के प्रोसेस में वॉरफेयर होता है। यरीहो। एंड फोर्थ, जॉर्डन, यर्दन किस चीज की तस्वीर थी? क्रूस, राइट? शिष्य बनने के प्रोसेस में मौत होती है। मैं मेरी मौत एक्सपीरियंस करता हूँ यीशु मसीह के साथ। यीशु ने कहा जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है अपना अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। क्रूस क्या है? इस धरती के जीवन में मैं सब कुछ खो चुका हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, राइट? मैं खो चुका हूँ। मैं, जिसने अपना जीवन खो दिया वो उसे पा लेगा, लेकिन जो अपना जीवन पाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा। पास्टर शाला अद्भुत एग्जाम्पल देते हैं उस वर्ष का, राइट? इट्स लाइक मेरे हाथ में पानी है और मैं उस पानी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और जितना मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ पानी ड्रिप हो रहा है, मेरी मुट्ठी थोड़ी देर में खाली रहेगी, लेकिन जितनी देर तक वो मुट्ठी में पानी है उतनी देर तक उस पानी को रोकने के लिए मेरी नज़र उस पर है और मैं किसी और चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन जब पानी निकल गया तो मैं फ्री हो गया, राइट? और कई बार इंसान की लाइफ इस टाइप की है, मुझे मेरा करियर चाहिए, मुझे मेरा नेम चाहिए, मुझे मेरा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है, और इंसान ये सब करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन एक शिष्य उन चीज़ों को लूज कर देता है और शिष्य कहता है गॉड मे भी मेरे पास इस लाइफ में इनमें से कोई चीज़ें नहीं रहेगी, तो मे भी यदि आप चाहोगे तो रहेगी, लेकिन ये मेरी लाइफ इस बेसिस पे ऑपरेट नहीं हो रही। मेरी लाइफ की फाउंडेशन ये नहीं है, मेरी लाइफ की फाउंडेशन तुम्हारी योजना है, तुम्हारा प्लान है, तुम्हारी कॉलिंग है। और मैं भी कई केसेस में वो चीज़ें नहीं भी रहेंगी, नो प्रॉब्लम, वी हैव डाइड, हम उसके लिए मर जाते हैं। और वो अद्भुत है, डिसाइपलशिप के प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एनीवे, नाउ थर्ड चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट। थर्ड चैप्टर पे आज हम क्लोज करेंगे। तीन चमत्कार हमने देख लिया या नहीं? ओके, 23वां, ओके सॉरी, सेकंड चैप्टर में थर्ड चमत्कार एलीशा का। वो बेतेल को चला और मार्ग में चढ़ाई से चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे तेंदुए चढ़ जा, हे तेंदुए चढ़ जा, चंदुए, सॉरी चंदुए, ओके, बॉल्ड मैन को बोल रहा है, इंग्लिश में क्या बोलता है? तब उसने पीछे की ओर फिर से उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दे दिया। तब जंगल में से 2 ऋषियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह कर्मेल को गया और फिर वहां से शोमरोन को लौट गया। वाह! एलीशा ने इन 42 बच्चों को कर्ज किया। अब इसको लेके कोई अनबिलीवर आपकी क्लास ले सकता है। क्या प्रिंसिपल है यहाँ? प्रिंसिपल ये है, कुछ पावरफुल बात होगी, राइट? गॉड ऐसा मिरेकल क्यों करेगा? सोचो थोड़ी देर के लिए। वाई, मैं क्यों बिलीव करता हूँ बहुत स्ट्रांगली कि इन चमत्कारों के पीछे गॉड उस देश को कुछ सिखा रहा है, गॉड हमें कुछ सिखा रहा है, इसलिए ये चमत्कार इस बाइबल में, राइट? और यहाँ पे इसके पीछे प्रिंसिपल ये है, इस देश के लोगों को सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि इन्होंने नबियों की नहीं सुनी। The principle of not listening to the prophets of God when they should have, right? मैं वर्सेस देता हूँ आपको। दूसरा इतिहास, 2 Chronicles 36वीं पंक्ति, 36वां अध्याय 16वीं पंक्ति, 36:16। 2
सेकंड क्रॉनिकल्स 36:16, दूसरा इतिहास 36:16। गॉड इन लोगों को, ये इतिहास की किताब का आखिरी चैप्टर, गॉड कंक्लूजन दे रहा है कि क्यों इजराइल के देश को बंधुआई में जाना पड़ा, क्यों गुलामी में जाना पड़ा। ओके, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उनके वचनों को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की हंसी करते थे। इसलिए यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा जुलझुला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। गॉड का कंक्लूजन है इजराइल देश की गुलामी के बारे में, क्यों ये गुलामी में गए। गॉड कह रहा है मैंने नबी पर नबी भेजा, मैंने नबी के बाद नबी भेजा, और ये क्या करते थे, उस नबी का मजाक उड़ाते थे। राइट, आपको ध्यान है यीशु मसीह ने यरूशलेम के बारे में क्या बोला, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। हाँ, कहां से लेकर, हाबिल से लेकर जकरिया तक का तुमने खून बहाया है। बेसिकली गॉड क्या बोल रहा है यीशु, कि तुमने सारे प्रॉफिट्स, ना प्रॉफिट्स का अनादर करने में क्या प्रॉब्लम है। अभी हम वर्ष पढ़ रहे थे मत्ती के 10वें अध्याय में, जो नबी को नबी के नाम पर ग्रहण करेगा वो नबी का इनाम पाएगा, यीशु मसीह कहता है। वाह, यदि गॉड ने मेरे पास एक मैसेंजर भेजा है और यदि मैं उसे गॉड की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति मानकर ग्रहण करूंगा तो मुझे उस मैसेंजर का इनाम मिलेगा। डॉक्टर स्टीवंस कहते थे। ओके, एक और वर्ष है कौन सा, आई मिस्ड इट, एनीवे डॉक्टर स्टीवंस कहते थे, डॉक्टर स्टीवंस ये कहते थे जब एक कॉन्ग्रीगेशन अपने पास्टर के सामने, ओके, फर्स्ट थिस्सलुनीको का, पहला थिस्सलुनीको का 3:12, इज दैट करेक्ट, 3:12, तुमने हमारे वचन को वैसे ग्रहण किया जैसे कि वो परमेश्वर का वचन हो, जो कि वो वाकई में है। और लिख रहा है थिस्सलुनीको के लोग, हम आए कौन वचन लेके आया, इंसान आया, पौलुस आया, लेकिन तुमने उसे कैसे ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन के तौर। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉफिट को मॉक क्यों कर रहे हैं। इशू क्या प्रॉफिट, क्या परमेश्वर उनसे बदला निकाल रहा है उस नबी की ओर से, नहीं। क्या एलीशा ने उनको शापित इसलिए किया कि वो इमोशनल रिएक्शन था, नहीं। परमेश्वर अपने प्रजा को एक लेसन सिखा रहा है कि जब मैं एक नबी भेजता हूं तो नबी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि तुम उस नबी का मजाक उड़ा रहे हो तो एक्चुअली किसका मजाक उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और ये इंटरेस्टिंग है, राइट, और ये प्रिंसिपल है। एनीवे आगे बढ़ो। हाँ, मैं ये कह रहा था, डॉक्टर स्टीवंस जो बोलते थे वो ये कहते हैं जब एक कॉन्ग्रीगेशन अपने पास्टर हार्ड वर्क करता है, पास्टर संदेश तैयार करता है और पास्टर संदेश प्रचार करता है। जब आप उस संदेश को नम्रता से बैठकर सुनते हो और उस संदेश में पार्टिसिपेट करते हो और उसे ग्रहण करते हो तो आपका और पास्टर का रिवार्ड बराबर है। ये वर्ष ये बोल रही है। वाह, इंटरेस्टिंग। तो कई लोग कहते हैं ओ मैं तो पास्टर, मैं तो सारा इनाम प्रभु के दासों को, बिली ग्राहम को मिले। तो आपका इनाम बिली ग्राहम जितना बराबर हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि यदि मैं एज अ पास्टर कॉल नहीं किया गया हूं और यदि एज अ मैं कॉन्ग्रीगेशन कॉल किया गया हूं तो प्रभु किसी से पक्षपात नहीं रखता। प्रभु मुझे जो दिया गया है उस हिसाब से मुझसे जवाब मांगेगा। तो यदि मैं एज अ कॉन्ग्रीगेशन फेथफुल हूं, यदि मैं एज अ मंडली के सदस्य के तौर पर विश्वासी हो गया हूं तो मेरा इनाम, और यदि वो पास्टर अपने पास्टर की कॉलिंग में विश्वासी हो गया है तो मैं भी, हम दोनों का इनाम बराबर होगा। क्योंकि कॉलिंग देने वाला कौन है, प्रभु है, राइट। एनीवे, थर्ड, तीसरा अध्याय यहाँ पर यहोशापात के 18वें साल में अहाब का पुत्र यहोराम शिमरोन में राज्य करने लगा। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग ये सेंटेंस गलत माना जा सकता है क्योंकि अहाब का पुत्र कौन था, पहले अध्याय में अहज्या। तो ये जो यहोराम है वो किसका पुत्र है, बेसिकली अहज्या का। तो ये अहाब का ग्रैंडसन है, ओके। और वो 12 साल तक राज्य करता रहा
उसने भी वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माँ बाप के बराबर बुराई नहीं की। किसको रिफर किया जा रहा है? आहाब और जेजेबेल को। ओके, वरना अपने पिता की बनाई हुई बाल की लाट को दूर किया, तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इजराइल से कराए थे लिपटा रहा और उसमें से ना फिरा। ओके, नाउ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है 5वीं पंक्ति में, जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इजराइल के राजा से बलवा किया। मतलब आहाब बड़ा क्रूर राजा था, लेकिन आहाब एक पावरफुल लीडर था। तो आहाब जब तक जिंदा था तो मोआब के लोग इनको टैक्स देते थे। ओके, लेकिन अब आहाब मर गया है, आहाब का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, और ये यहोराम को कमजोर राजा समझ के मोआबी लोगों ने बगावत कर दी, बोले अब हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, बहुत हो गया। ओके, तो यहाँ पर 9वीं पंक्ति में आप देखते हैं। ओके, पहला मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। 6वीं पंक्ति में, उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से निकलकर सारे इजराइल की गिनती ली, और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने कहा, हम किस वर्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से। ओके, तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इजराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, और यहाँ पर एक अनइक्वल योग है। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 कहता है कि विश्वासी अविश्वासियों से असमान जुए में मत जुटो। ओके, असमान जुआ, एक तरफ भारी बैल है और एक तरफ हल्का बैल है, या मान लो एक तरफ बैल है और दूसरी तरफ बकरी है, तो क्या वो चलेगा? बैलगाड़ी नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम है, राइट? हाँ, तो और चलेगा तो बहुत लोग जख्मी होंगे राइट? और तो बाइबल कहता है कि विश्वासी तुम अविश्वासियों से असमान जुए में मत जीतो। और अक्सर हम उस वर्स को सिर्फ शादी पे लेके क्लोज कर लेते हैं बड़ी इजीली, राइट? बट यहाँ पर एक असमान जुआ है जो एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप का है। यहाँ पर यहोशापात गॉडली किंग है और यहाँ पर यहोराम अनगॉडली किंग है, और इन दोनों एक जुए में जीत गए। और यहाँ तक, और कई बार एज अ क्रिश्चियन मुझे यहोशापात की बात सुन के बड़ा, यहोशापात की स्टोरी हमने पढ़ी थी दूसरा इतिहास के 18 से 20-21 में। यहोशापात किन 2 टाइप के, यहोशापात की लाइफ से 2 लेसन्स बताइए, इसको याद है? एक इजराइल से मेल मिलाप किया, नहीं, ये तो नेगेटिव, पॉजिटिव लेसन्स, 2 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने भाइयों की हेल्प की जब वो हेल्प मांग रहे थे, माफ कर दिया उससे। आपके संबंधी उसको जंगल में भेज दिया, फिर उन्होंने थोड़ा सा सक्सेशन की बातें थी, जब वो लोग आए। यहोशापात था? Okay, maybe I forgot that part of the story. I am thinking of the other 2. There are 2 more which I said in the class. Yehoshapat ke. Yes, the revival based on word of God. परमेश्वर उसने अपने प्रीस्ट, अपने प्रिंसेस, अपने और क्या, अपने सारे स्टाफ को उसने किस पे लगा दिया? वर्ड ऑफ गॉड प्रीचिंग पे। नगर नगर जाके वो वचन सुना रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? बोलता है उनके पड़ोसियों पे पूरा डर समा गया और कोई दुश्मन ने उन पे आक्रमण नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर रिवाइवल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जो याद है? फेमस कहानी है यहोशापात के समय में वो 400 प्रॉफिट जब झूठ बोलते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, नबी से वो नबी से पूछने आता है। गुड एग्जाम्पल है, लेकिन वो लेसन नहीं था। एक और लेसन था, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, पर लेसन वो तो अभी आपको इस अध्याय में भी मिलेगा। लेसन ये था कि ध्यान है जब युद्ध आया तो आगे आगे कौन गए? गायक लोग गए, राइट? विक्ट्री थ्रू वर्शिप, ये 2 प्रिंसिपल्स इसकी लाइफ में बड़े क्लियर होते आते हैं। एक रिवाइवल थ्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड विक्ट्री थ्रू वर्शिप।
ओके, पुनर्जागरण परमेश्वर के वचन के द्वारा और विजय आराधना के द्वारा, राइट। आगे आगे संगीत गाने वाले चलते हैं और परमेश्वर दुश्मन की आर्मी को कंफ्यूज कर देता है। यही यहोशापात है, बड़ा यूनिक आदमी है। इसके पास इतने गट्स हैं स्पिरिचुअली स्पीकिंग कि जब दुश्मन की सेना खड़ी है तो आगे आगे आर्टिलरी को भेजने की बजाय सिंगर्स को भेज रहा है, राइट। इसके लिए कलेजा चाहिए, राइट। हाँ, लेकिन यही आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, अनइक्वल योग। और जब यहोराम बोलता है क्या तू मेरे साथ चलेगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्या बोलता है, हाँ मैं चलूंगा। यहाँ तक तो ठीक था, इतने पे यदि रुक जाता तो फिर भी मैं इसको अप्रिशिएट करता है। क्या बोलता है, जैसा तू वैसा मैं। वाओ, दैट्स नॉट ट्रू। यहोशापात ये सही नहीं है। हाँ, जैसा यहोराम वैसा तू नहीं है। परमेश्वर ने तुझ में और यहोराम में एक मेजर फर्क रखा है। गॉडलीनेस और अनगॉडलीनेस में एक मेजर फर्क है। विश्वासी और अविश्वासी में एक मेजर फर्क है। और कई विश्वासी बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन के नाम पे, बोलते हम वर्ल्ड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो चूंकि दुनिया में लोग लंबे बाल रखते हैं तो हम भी लंबे बाल रखेंगे, और मैं भी दुनिया में लोग बालियां पहनते हैं तो हम भी बालियां पहनेंगे। एंड मैं किसी इंडिविजुअल को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हर किसी के पर्सनल कन्विक्शंस। बट द क्वेश्चन इज दिस, यहोशापात तुम किस एक्सटेंट तक कॉम्प्रोमाइज करोगे। यहोशापात, यदि परमेश्वर तुम्हें दुनिया से अलग कहता है तो तुम अपने आप को दुनिया जैसा क्यों बनाने में लगे हुए, राइट। और ये अद्भुत, क्या यहोशापात तुम अलग नहीं रह सकते। और ये इंटरेस्टिंग कॉम्प्रोमाइज है। हमने जजेस की किताब में कॉम्प्रोमाइज पे देखा था कि जब प्रभु के लोग समझौता करते हैं तो प्रोग्रेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, राइट। और ये यहोशापात की मेजर ये सेंटेंसेस बड़े भारी हैं जब वो कहता है कि जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, राइट। और ये डिसीजन अपने आप में ठीक था, क्योंकि मैं चलूंगा, मैं भी हम लड़ाई साथ में लड़ सकते हैं, बट ये योग कुछ ज्यादा गहरा है और ये डिफरेंट है। और यहाँ पर वो कर्ज करने में लगा हुआ है, लेकिन यहोशापात क्या बोलता है, क्या यहाँ पे कोई यहोवा का नबी है? इज देयर अ मैन ऑफ गॉड? क्या कोई है जो परमेश्वर का वचन सुना सकता है? वाह, बड़ा डिफरेंस है। हम दोनों की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं मैच कर सकती, लेकिन मैं मैच कराने में लगा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे कुछ अटैचमेंट्स हैं जिनको मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थियों का 6वां पाठशाला में मैंने एक्चुअली बोला था आई थिंक लास्ट क्लास में, पहला कुरिन्थियों का 6:17 में परमेश्वर कहता है उन लोगों से बाहर निकल आओ और गंदी वस्तु को मत छुओ। Come out from among them and touch not the unclean thing. एंड उसके बाद एक और वर्स है वहां पे जो ये बोलती है and he who is one, 1 Corinthians का 6वां अध्याय, just quickly to consider those verses. अरे हाँ, एनीवे मैं पहला कुरिन्थियों का 6:17 वो बोल रहा हूँ। अभी तक का दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 से 17 था, बट पहला कुरिन्थियों का 6:17 नाउ परमेश्वर कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलता है और ओके इस टाइप के अनइक्वल योक्स के बारे में बोलता है। 16वीं पंक्ति में, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ओके, नाउ यहाँ पर अगेन एक रिलेशनशिप का जिक्र है। एक योग समहाउ मुझे किसी और से यूनाइट करता है। ओके, और ये पंक्तियां ये कह रही हैं कि ये एक फिजिकल रिलेशनशिप का उदाहरण ले रही हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो डीपर है, और वो ये है कि यदि मैं किसी के साथ योग होता हूं तो मैं उससे जुड़ रहा हूं।
और कई बार हम आइडेंटिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं कि मुझे उसको टच करना है, इसलिए मैं उससे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। बट उस आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में हमें बहुत केयरफुल रहना है। मुझे लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी शराबी को प्रभु के लिए जीतने के लिए बार में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मैं उससे जुड़ता हूं तो व्यभिचार होगा, क्योंकि मैं आत्मा में प्रभु से जुड़ा हूं और मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं। इसलिए नहीं कि मैं स्वयं देह में पवित्र हूं, बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। और इसलिए चूंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, मैं उनसे अलग हूं और मुझे वो चीज ध्यान रखनी है। एंड मैं ऐसी गलतियां नहीं करना चाहता। ओके, टच करने के बहुत सारे तरीके हैं। टच करने के मैं भी, यदि प्रभु मुझे अनुग्रह देगा, इनफैक्ट इवेंजलिज्म में एक बात कही जाती है, इवेंजलिज्म के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में ये है। पास्टर शाला बोलते हैं, एक्चुअली पास्टर शाला बोलते हैं, यदि आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं, तो किसी ऐसे आदमी को जाकर सुनाओ जो आपसे बहुत डिफरेंट हो। अक्सर हम उन्हें उल्टा सुना है अक्सर, राइट। मिशंस के प्रिंसिपल में ये बहुत वैलिड प्रिंसिपल रहा है, फैमिलियरिटी का प्रिंसिपल। इसलिए आप देखते हो कि अमेरिका से मिशनरी इंडिया आता है और इंडिया से मिशनरी नेपाल जाता है, और ये दोनों इफेक्टिव होते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान है, नबी अपने घर में नबी का स्वागत नहीं होता। तो इनफैक्ट कई बार आइडेंटिफिकेशन उतना जरूरी नहीं है जितना हम उसे बना सकते हैं, और कई बार लोग अपने आइडेंटिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लैश को मजा देने के लिए। तो मैं नहीं मानता कि हर वो व्यक्ति जो बाली पहनता है वो इसलिए पहनता है कि उसको लोगों के सोच जीतने हैं, और हर वो क्रिश्चियन जो चोटी बांधता है वो इसलिए बांधता है क्योंकि उसको लोगों के सोच जीतने हैं। मे भी आप वर्ल्ड से थोड़ा थोड़ा प्रेम करने लगे हो और इस प्रोसेस में आप उनके साथ फेलोशिप कर रहे हो, और विश्वासी को इससे बहुत सतर्क रहना चाहिए। आई थिंक यहोशापात की लाइफ से हमारे लिए, और कोई भी गॉडली व्यक्ति भी उस ट्रैप में फॉल कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए जिसके बिना ये सब कुछ संभव नहीं, जिसके बिना कोई भी यहोशापात गलती कर सकता है, हम गलती कर सकते हैं, और हम उस हिसाब से हम सुरक्षित नहीं हैं, उस हिसाब से हम फैमिलियर नहीं हो सकते, उस हिसाब से हम हर दिन आप पर निर्भर हैं, उस हिसाब से हर दिन हम पवित्र आत्मा के लिए शुक्रगुजार हैं, उस हिसाब से हम गिरते हैं और हम खड़े होते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप हमें सिखाओ, प्रभु आप हमें बदलो, प्रभु आप हमें इस्तेमाल करो। धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।